हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के दो एसेंशियल विजन डॉक्यूमेंट्स फॉर कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये दो डॉक्यूमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस टाइम पे आए हैं जहां यूएसए टैरिफ्स लगा रहा है हर एक चीज के ऊपर। वहीं पे यूएस ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है दैट आने वाले टाइम में कॉपर पे भी टैरिफ लगने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही ये दो विजन डॉक्यूमेंट्स हमारे मिनिस्टर रिलीज करते हैं। अब इन दो डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं और इसके साथ ये भी समझते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम आगे आने वाली क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कैसे इंडिया का फ्यूचर शेप करने वाले हैं। Let's understand these two vision documents, but before that I want to announce that we have a 2-year foundation course in which you can strengthen your preparation from basics to advanced, because we are integrating NCERTs for the first 6 months in this course and then we are shifting to the advanced course. This course is comprehensive, holistic in nature. Second, we have a 1-year foundation course for those students who specifically want to target their next attempt in 2026. इस दोनों कोर्सेज के साथ आपको मेंटोरशिप मिलती है और हमारे मेंटोर्स जो कि एक्सपर्ट है, मेंस अपीयर्ड है, इंटरव्यू अपीयर्ड है, वो आपको गाइड करेंगे किस चीज में, आपकी प्रिपरेशन को फाइनल गोल तक ले जाने में। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। यू कैन स्कैन दिस QR कोड सो दैट यू कनेक्ट टू आवर टेलीग्राम चैनल्स, जहां पे आपको क्विज, लाइव क्विज, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स जैसे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जो सेशंस हम यूट्यूब पे लेते हैं इनके पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्लस इफ यू हैव डाउट्स इन योर प्रिपरेशन एंड इफ यू स्टिल आर स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स एंड मेंस को बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड और fill in the form which is linked in the description section below and get connected to our mentors. Once you get connected, they will streamline your process of preparation. Sure? Now, let's begin the discussion. India's vision for aluminum and copper production. As you can see, this is for the long-term roadmap. This will be the long-term roadmap for India's copper industry and aluminum industry. Further, अगर आपको पता हो दैट यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था मिनरल के ऊपर, प्लस ये टॉपिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन पे यूपीएससी स्पेसिफिकली एक थीम मेंशन करता है, कहां पे, सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में। इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ दीज आर द 2 डॉक्यूमेंट्स जो अभी रिलीज हुए हैं। ठीक है, अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिस्कशन किया जा रहा है। सबसे पहले एल्युमिनियम, जो कि बॉक्साइट जिसका ओर है, बॉक्साइट इज द ओर टू एल्युमिनियम विच इज द प्राइमरी ओर ऑफ एल्युमिनियम। ओडिशा इज आवर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इट प्रोड्यूस्ड 73% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया प्लस विच वाज इन 2023, प्लस इट ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया। सो दो चीजें हमें यहां पे पता चली। ओडिशा हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। लास्ट टाइम 2023 में 17.4 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन केवल ओडिशा से निकला है। नाउ हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? 2 चीजें, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और तीसरा एक और चीज कि हम जो रीयूज और रिन्यूएबल चीजें हैं उन पे काम ज्यादा करेंगे। कैसे काम करेंगे? सबसे पहला चीज, अनटैप्ड पोटेंशियल जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री का है उसमें क्या करेंगे। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम बट इट ओनली होल्ड्स अ 6% शेयर इन द ग्लोबल आउटपुट ऑफ एल्युमिनियम। देयरफॉर इसको इंक्रीज करने के लिए वी हैव दिस विजन डॉक्यूमेंट। सेकंड, हमने क्या करना है, हमने इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी। किस चीज की? एल्युमिनियम की। बाय 2047 कितनी इंक्रीज करनी है? 6 टाइम्स, जितनी आज है उसका 6 गुना ज्यादा 2047 तक। अब 2047 क्यों? बिकॉज दिस इज द डेट फॉर आर विजन ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, दैट इज विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दैट हमें इसको रिसाइकल भी करना है एल्युमिनियम को, और रिसाइकलिंग के लिए टारगेट क्या है
कि जो रिसाइकलिंग रेट है उसको डबल करना है। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के की टारगेट्स क्या है हमारे। पहला, बॉक्साइट की जो प्रोडक्शन है इट हैज टू बी अराउंड एक्सपैंडेड बाय 150 मेट्रिक टन्स पर एनम। 150 मेट्रिक टन्स पर एनम हमें इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन। हमें लो कार्बन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना है। क्यों? बिकॉज यहां से एमिशंस होंगे तो उन एमिशंस का बर्डन भी कंट्री पे ही आएगा, तो वहां से बचने के लिए लो कार्बन टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, और रॉ मटेरियल को सिक्योर करना, रॉ मटेरियल को परचेज करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना, दिस इज वन ऑफ द थीम्स ऑफ दिस विजन डॉक्यूमेंट। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का सिग्निफिकेंस कितना है। ये यूज होता है कहां कहां पे? फॉर क्लीनर एनर्जी, सोलर पैनल्स में यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट में एल्युमिनियम यूज होता है। प्लस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात करो या चाहे आप बाकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो एल्युमिनियम हैज इट्स रोल। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा कॉपर विजन डॉक्यूमेंट है ये क्या चाहता है, इसके क्या गोल्स है। पहला, इट्स रोल इज इन एनर्जी ट्रांजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, कॉपर का। सेकंड, दिस डॉक्यूमेंट वांट्स इंडिया टू बी सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड फ्यूचर रेडी। एंड हमें क्या करना है, एक फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाना है फॉर कॉपर इंडस्ट्री। सेकंड, कॉपर का इंक्रीज होने वाला है डिमांड। 2047 से पहले पहले कॉपर का डिमांड इंक्रीज होने वाला है 6 फोल्ड, क्योंकि ये एसेंशियल मिनरल है, इसीलिए इसको इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स के 30 क्रिटिकल मिनरल्स का जो लिस्ट लास्ट ईयर पब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें एक मिनरल कॉपर भी है। दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस यहां से समझ में आती है दैट वी आर एंटिसिपेटिंग कि 6 फोल्ड इंक्रीज होने वाली है इसकी डिमांड, इसीलिए ये विजन डॉक्यूमेंट भी आया है। Key targets are, what are the key targets of this vision document are? first, हमें स्मेल्टिंग पे काम करना है कि कॉपर ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाया जाए, रिफाइन कैसे किया जाए और रिसाइकल कैसे किया जाए और रिसाइकलिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ जो मेन टारगेट्स है जो हमें अचीव करने हैं इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इज वी नीड टू इंक्रीज आर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मेट्रिक टन्स पर एनम स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग करनी है बाय 2030, पहला टारगेट। सेकंड, वी नीड टू स्केल अप द सेकेंडरी रिफाइनिंग वंस यूज्ड, उसके बाद दोबारा रिफाइन करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको बढ़ाना है। थर्ड, वी नीड टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि इंडिया प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया अगर प्रोड्यूस कर रहा है कॉपर को, तो इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे ध्यान देना है। क्योंकि मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में ही दैट यूएस इज प्लानिंग टू इंपोज टैरिफ्स ऑन कॉपर इंपोर्ट्स, देयरफॉर इंडिया आल्सो नीड्स टू बूस्ट इट्स डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ कॉपर, और डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगी तो इसीलिए हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। लास्ट में वी नीड टू आल्सो रिमेंबर दैट इसको ऐड किया गया है रिसेंटली 30 क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, प्लस डोमेस्टिक और प्रोडक्शन जो हमारी यहां इंडिया में है दैट इज 3.78 मेट्रिक टन्स विच वाज देयर इन 2024। फर्दर हमारे जो रिजर्व्स है दे आर फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, 3 जगह से हम कॉपर के रिजर्व्स पाते हैं इंडिया में। क्लियर यहां तक। लास्ट में कॉपर के इंपोर्ट्स, इंडिया रिलाइज ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इट्स डिमांड। लास्ट टाइम 2023 में कॉपर का जो रॉ कॉपर का इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, इट वाज वर्थ $3.3 बिलियन। मेन सोर्स जहां से हम इंपोर्ट करते हैं कॉपर को, दीज आर चिले, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। इन कंट्रीज से हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं। क्लियर यहां तक। Now, understanding these two things, copper and aluminum, we need to also go through one question so that we remember it. कि अगर प्रीलिम्स में आए तो आंसर कैसे निकाला जा सकता है इसका। हमारा एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट बोलता है कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 6 टाइम्स इंक्रीज करना है बाय 2047, और हमें प्रोडक्टिविटी और रिसाइकलिंग रेट को डबल करना है। सेकंड,
इंडिया एम्स टू ऐड कितना 5 मिलियन टन्स per annum of copper smelting and refining capacity by 2030. Both the statements are correct. Last में I leave this to you. These are two questions which you can practice for your mains. If you attempt these two questions, you can submit it to us. We will get it evaluated and we will teach you how to write a better answer and how actually is the demand addressed प्रॉपरली इन योर आंसर्स। ठीक है, उस डिमांड को कैसे एड्रेस करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे बनेगा, वो चीजें हम आपको वन ऑन वन मेंटरशिप में बताएंगे, जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं। जो हमारा स्ट्राइड का प्रोग्राम है उसका मेन जो एसओपी है दैट इज बेस्ड ऑन वन इवैल्यूएशन। जितने भी आप आंसर्स लिखोगे उनको आपके सामने इवैल्यूएटर मेंटर आपका इवैल्यूएट करके आपको दिखाएगा कि कहां पे गलती है और कहां पे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर आई वेलकम यू ऑल in our mentorship sessions. Thank you. Jai Hind.